अरे कुछ लोग अनम्यूट करके रखो ना, जिनका माइक ठीक है अनम्यूट करके रखिए, अपन क्लास की तरह इंटरेक्ट कर पाए ना। धनंजय, इनवर्स की फील आई? हाँ सर। ठीक है। शिवाली, साहिल, साहिल, हाँ सर। ये भी शिवाली ने बोला। ठीक है, साहिल है? सर। समझ में आया इनवर्स क्या चल रहा है? सर। ट्रॉय, तुमको कहा था मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को, उस दिन पढ़े तुम? फिर वापस जाओ तो पूछे नहीं तुम। ट्रॉय? हाँ सर पढ़ा। पढ़ा? फील आई थोड़ी सी? हाँ। किसी तुमको कहा था ना कि पढ़ के बताओगे मेरे को, सर समझ में आया, वापस पढ़ाओ मुझे थोड़ा सा, जो डाउट्स है। कब पूछोगे? पूछोगे ना किसी दिन, ठीक है? हाँ। मैं अभी नया टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है? और नया टॉपिक इज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स, कंटिन्यूटी सर एंड, आपने मैट्रिसेस बोला था। हाँ लेकिन पहले मैं ये खत्म कर लेता हूँ, बिकॉज बाकी जगहों पे लोगों ने ये पहले करा दिया है। ओके अगर मैं मैट्रिसेस कराऊंगा तो क्या हुआ? सर ऊपर का थोड़ा पार्ट हाँ और मैं समझ रहा हूँ, कुछ तो एक रीजन है, जब मैं ऐसे आता हूँ ना सब, ठीक है मैं ट्राई को दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। और मीटिंग सेटिंग में मेरे को एक चीज चेंज करनी थी, चेंज द आता है ना कहीं पे, ऑलवेज शो अनोटेटर्स का नाम जो आता था ना, ताकि शेयर स्क्रीन, रीनेम, अनम्यूट अलाउड है, ऑलवेज शो क्लोज्ड कैप्शनिंग, शो नेम, शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जो भी है फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यार लिमिट्स ना बहुत मतलब इट्स वेरी गुड कि मेरे पास बोर्ड है पढ़ाने के लिए, और आई होप वीडियो ऑडियो लैग नहीं कर रहा ना कुछ भी। नहीं सर। अरे हाँ, एक पहले 3 4 5 10 10 12 लोग ना अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है, ताकि मुझे फील आए क्या चल रहा है। फाइन। और फाइन, तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अपना टॉपिक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि लिमिट्स, अभी पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी, लिमिट्स के बारे में बात करते करते, बड़ी बात नहीं है। लिमिट्स क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में बात करेंगे कि मतलब लिमिट्स निकालते कैसे हैं और लिमिट होता क्या है। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, जो है वो लिमिट ही है, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है और लिमिट किस पे निकालते हैं, तो लिमिट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास, ठीक है। लिमिट्स के लिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट, अभी तुम लोग की सुबह क्लास होती है कि नहीं होती है? सुबह 6:30 बजे वाली, ये वाली वाली होती है सर। हाँ सर। 6 बजे होती 6 बजे है। 6 बजे। सर मुझे कह रहे थे कुछ बच्चों ने कहा है कि शाम को करने को, शाम को करना है क्या उसको? नहीं सर। तो सर बता रहे थे, सर शाम को करते हैं ना, देन आई विल ट्राई कि मतलब अभी देखो मेरे पास बोर्ड आ गया है ना, तो कुछ दिन तक मैं थोड़ा लोड बढ़ाऊंगा तुम लोग का, ठीक है, क्योंकि बोर्ड नहीं था तो मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि लिमिट्स में पढ़ाऊं कैसे। आईआईटीएफ पढ़ा लिया मैंने कैसे भी, मतलब बहुत मेहनत लगी मुझे, और पता है तुम लोगों को कितना समझ में आया। आई होप कि जल्दी लॉकडाउन खत्म हो तो मैं आईआईटीएफ वापस से क्लास में पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। जितना आई कुड हैव ट्राइड माय बेस्ट उतना मैंने पढ़ाया है, बट आई डोंट नो कितना मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट, ठीक है। अभी लिमिट क्या होती है, आप सबने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, जो पढ़ा है उसको भूल जाओ। और लिमिट किस पे निकालते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लिमिट एक फंक्शन का निकाला जाता है किसी एक पॉइंट पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको कंफ्यूजन भी होंगी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लिमिट एक पॉइंट पे निकालते हैं, वो पॉइंट पहली बात तो ऐसा होना चाहिए जिसके आजू बाजू में फंक्शन डिफाइंड है। लिखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, रफ में चाहो तो जो बोल रहा हूँ लिखते रहो, तुमको वीडियो वापस सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट अपन, चेयर ला रहा हूँ यार, तुमको चेयर देना, ऊपर पंखा देखो यार। अब तुम लोग को थोड़ा मजा भी आएगा पढ़ने में अच्छे से। अरे मैं क्लास की तरह बैठ गया, ठीक है। हाँ, अभी देखो लिमिट क्या होती है। लिमिट तुम्हारे फंक्शन का बिहेवियर होता है,
लिमिट पहले पहले बताते हैं लिमिट किस पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे निकालते हैं लिमिट ना, उसको बोलते हैं फंक्शन का लिमिट, उसको बोलते हैं फंक्शन का लिमिट पॉइंट। अब लिमिट किस पॉइंट पे निकालते हैं? लिमिट ऐसे पॉइंट पे निकालते हैं जिसके आजू बाजू में फंक्शन डिफाइंड है, जिसके आजू बाजू में फंक्शन डिफाइंड है। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ये बात समझ में आती है? लिमिट निकालने, लिमिट जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसके आजू बाजू में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तभी लिमिट की बात की जा सकती है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। प्रियंका रघुनाथ, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। प्रियंका रघुनाथ, आदित्य कुंटे, अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है। मैं तुम दोनों को पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला, लिमिट किस पॉइंट पे निकालते हैं? सर उस पॉइंट पे जिसके आजू बाजू पे फंक्शन डिफाइंड होती है। हाँ, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है अपन को कोई लेने देने का नहीं है, कोई मतलब नहीं अपन को उस पॉइंट का, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दैट इज द ओनली थिंग वी आर कंसर्न्ड एट दिस मोमेंट। उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है हमको उससे मतलब है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं, वी आर नॉट कंसर्न्ड, ठीक है, फाइन। अब लिमिट क्या होता है, ठीक है। लिमिट, मैं कुछ बोलूंगा इंग्लिश में, ध्यान सुनने का ट्राई करना। लिमिट उस फंक्शन के आउटपुट का बिहेवियर है, लिमिट उस फंक्शन के आउटपुट का बिहेवियर है। जैसे जैसे इनपुट ए के जो आजू बाजू है ना उसमें चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं ये तुमको ए दिया, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। इनपुट जो है जब इस ए के इधर और इधर में वेरी करेगा ना इनपुट, तो वैसे वैसे जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो किसी एक ओर जाएगा। अगर वो एक फिक्स वैल्यू की ओर जा रहा है, वो वैल्यू कभी लेगा नहीं फंक्शन, वो वैल्यू फंक्शन कभी नहीं लेगा, बात ध्यान रखना, वो वैल्यू फंक्शन कभी नहीं लेगा। फंक्शन उस वैल्यू की ओर जाएगा, फंक्शन उस वैल्यू की ओर जाएगा। तो जिस फिक्स्ड वैल्यू की ओर फंक्शन जाता हुआ दिखता है उसको हम लोग उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट बोलते हैं। वापस मैं बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। एक पॉइंट है ए, ठीक है, मैं तुमको ऐसे लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इनपुट ए के आजू, ए के बाजू में जा रहा है, वेरी कर रहा है, ये ए है, तुम ध्यान देना, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। इनपुट यहां से इधर गया, इनपुट इधर से इधर गया, ओके। इन दोनों केस में आउटपुट जो है फंक्शन का वो कहीं तो जा रहा होगा ना। अगर वो आउटपुट फंक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू की ओर जाता हुआ दिख रहा है तो उस फिक्स्ड वैल्यू को उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट बोलते हैं। ये बात समझ में आती है कि लिमिट क्या होता है? हाँ लिमिट सर। क्या होता है, ये सबको एक चीज क्लियर है क्या अच्छे से? लिमिट क्या होता है कि x टेंड्स टू a है, मतलब इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, आदित्य कुंटे बताओ। सर जैसे जैसे इनपुट ए की तरफ हमारा बढ़ रहा है लेफ्ट या राइट से, ए की तरफ जा रहा है, आउटपुट नहीं ए की तरफ बढ़ नहीं रहा है, अच्छा हिंदी वाला बढ़, ठीक है समझ गया मैं, बढ़ रहा है मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ए के आजू बाजू में वो अपना, समझ रहे हो ना, इधर उधर जा रहा है, ठीक है। जो फंक्शन का आउटपुट है अगर वो एक फिक्स्ड वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, जो फंक्शन का आउटपुट है अगर वो एक फिक्स्ड वैल्यू की ओर बढ़ रहा है तो उस फिक्स्ड वैल्यू को उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? आदित्य कुंटे, प्रियंका रघुनाथ, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं हाँ मैं, सर। बोलोगे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? लिमिट क्या होता है बताओ मुझे, कौन बताएगा? लिमिट बताएगा मुझे
प्रणति बताओ लिमिट क्या होती है? सर अगर ए के लेफ्ट और राइट में कोई इनपुट हम लोग डाल रहे हैं तो जो फंक्शन का आउटपुट इनपुट डाल नहीं रहे हैं, इनपुट इनपुट बढ़ा वेरी रहे करा हैं। हाँ इनपुट वेरी करा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये तुम्हारा ए है, यहां से यहां और यहां से यहां, समझ रहे हो? ये तुम्हारा ए है, ठीक है। लेट्स से कि मतलब जैसे कि ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये ये इनपुट है, ये वेरी करते 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 पहुंचा, इधर से वेरी करते 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 पहुंचा, ठीक है। तो इनपुट चुन नहीं रहे, इनपुट को वेरी कर रहे हैं, ए के इस साइड में और ए के इस साइड से वेरी कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, बोलो, कंटिन्यू करो। तो फिर जो फंक्शन का आउटपुट है हाँ। वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ बढ़ रहा है तो फिर वो पॉइंट उस फंक्शन का लिमिट हुआ। लिमिट होता है, ठीक है। वापस सुनो, तुम में से कोई लोग गए हैं क्या, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए हो क्या? एनीबॉडी? हाँ सर। एक आध लोग गए होंगे, चलो ठीक है। किसी ने कभी तो कोई तो बॉर्डर देखा होगा ना यार, किसी ने हाँ कभी तो सर। कोई ना कोई तो बॉर्डर देखा होगा ना, कैसे भी हाँ करके, सर। मतलब पिक्चर में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, हाँ ठीक है। सर। तो लेट्स इमेजिन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है, और लेट्स इमेजिन कि ये है मेरा वाघा बॉर्डर, ठीक है, और ये मैं इंडिया हूं और इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो मैं कितना भी पास बढ़ जाऊं, मैं कभी भी इस वाघा बॉर्डर के जो बीच में न्यूट्रल जोन है, मैं वहां पे नहीं जा सकता ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये दीवार है, ठीक है। तो मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर करके बोर्ड तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन मैं बोर्ड पे कभी पहुंच सकता हूँ क्या? मैं बोर्ड के पास पहुंच सकता हूँ ना हमेशा? मैं हमेशा मैं कभी हाँ क्या सर। बोर्ड पे जाके थोड़ा खड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता ना, मैं बोर्ड के पास पहुंच सकता हूँ एटमोस्ट। ये बात समझ में आती है? तो वैसे तुम बॉर्डर इमेजिन करो, यहाँ से पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ से इंडिया आ रही है, फाइन, लेकिन कभी भी वो वाघा बॉर्डर का जो न्यूट्रल जोन है उसमें जाके खड़े हो सकते हैं क्या? वो नहीं हो सकते। दे कैन नॉट एवर रीच द न्यूट्रल जोन एट द वाघा बॉर्डर। ये बात समझ में आती है? तो हाँ चाहे सर। इंडियन की मूवमेंट हो चाहे पाकिस्तानी की मूवमेंट हो, दोनों का लिमिटिंग पॉइंट क्या है? वाघा बॉर्डर। बॉर्डर। वाघा बॉर्डर। दोनों का लिमिटिंग पॉइंट क्या है? वाघा बॉर्डर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिट में समझनी ये होती है कि लिमिट जब हम x टेंड्स टू a लिखते हैं तो x की वैल्यू a कभी नहीं होती है, हमेशा उसकी वैल्यू उसके आजू बाजू में हम देखते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आती है? सौमिली क्लियर है? सौमिली आचार्य हो क्लास में कि नहीं हो यार? हेलो, ठीक है, नहीं है सर। सौमिली मुझे देखी हाँ थी अटेंड सर। करते हो, है समझ में आया तेरे को क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। कहाँ है अभी? घर पहुंची कि होटल में ही है अभी तक? नहीं, अभी भी होटल में हूँ सर। भैया कहाँ है? वो दूसरे रूम में। तुम क्या अलग, तुम सब अच्छा मतलब एक ही जगह हो? ठीक है, चलो ठीक है। मम्मी वहीं पे? हाँ। चलो ठीक है। तो लिमिट का मतलब तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लिमिट क्या होता है? हाँ। तो पहली हाँ चीज सर। अपने को ये आंसर करनी है, व्हाट इज लिमिट। आज का क्लास का 2 घंटे का ये काम है, हम लोग को घुमा घुमा के ये समझना कि लिमिट क्या होता है। लिमिट समझना और लिमिट का कैलकुलेशन समझना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो ये सी से बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करता हूँ हाथ तो उधर जाता है, मैं इधर करता हूँ, बड़े प्रॉब्लम है यार। ठीक है, एनीवेज आपको जो बोर्ड पर लिखा हो साफ साफ दिखना चाहिए, फाइन। तो वापस से आते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है। जब मैं लिखता हूं कि x टेंड्स टू a, ठीक है, तो x टेंड्स टू a का मतलब क्या है? अपना इनपुट कहां वेरी कर रहा है? a के आजू बाजू में। कहां वेरी कर रहा है? a के आजू बाजू में। कभी x a नहीं होता है, x के a के आजू बाजू में होता है, ठीक है। उस आजू बाजू में अपन इनपुट डालते जाते हैं, ठीक है, और हमको फंक्शन का आउटपुट मिलते जाता है, मिलते जाता है। ये बात समझ में आती है? तो अगर वो आउटपुट एक यूनिक वैल्यू की ओर जाता हुआ दिख रहा है तो उस आउटपुट को ही क्या बोलते हैं? उस फंक्शन का लिमिट fx x टेंड्स टू a l बोलते हैं। ये बात समझ में आती है कि हाँ सर। वो जो फंक्शन है उसका a का नेबरहुड में, आई एम यूजिंग अ न्यू वर्ड फॉर यू नाउ, नेबरहुड, ठीक है। नेबरहुड मतलब आजू बाजू। क्या होता है नेबरहुड का मतलब?
आजू बाजू। तो ए के नेबरहुड में जब मेरा इनपुट वेरी कर रहा है, उस मोमेंट पे, उन मोमेंट्स पे मेरा फंक्शन का आउटपुट शुड गो टुवर्ड्स अ यूनिक वैल्यू, फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड वन वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं, एक यूनिक वैल्यू की ओर जाता हुआ दिखना चाहिए। अगर वो यूनिक वैल्यू की ओर जाता हुआ दिख रहा है तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन का लिमिट। वो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बोलते हैं कि लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ही अपन उसको लिमिट f(x)(l) लिख सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो उसको अपन यहाँ पे ये पार्ट नहीं लिख सकते, अपन बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात चमकती है? हाँ सर। सभी को अच्छे से क्लियर है? शिवाली अच्छे से क्लियर हाँ है? सर। शिवाली हाँ, सबको अच्छे से क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो सर। व्हाट इज लिमिट? क्वेश्चन अगेन आता है, लिमिट क्या होता है? fx है, एक फंक्शन है, उसमें तुम x टेंड्स टू a कर रहे हो, मतलब तुम a के आजू बाजू में क्या देख रहे हो? बिहेवियर देख रहे हो। a का आजू बाजू में तुमने क्या डाला? इनपुट डाला है, ठीक है? जो तुमने इनपुट डाला है, उस इनपुट पे अगर तुम्हारा आउटपुट एक वैल्यू की ओर जाता हुआ दिखे, तो उस एक वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? लिमिट उस ऑफ दैट फंक्शन फंक्शन। का लिमिट ऑफ द फंक्शन। fx x टेंड्स टू a इज इक्वल्स टू l। ये सिंपल सी बात समझ में आती है क्या? मैं आज मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आज मैं समझा रहा हूं बस। ये पहला क्वेश्चन मैं सही से आंसर कर पाया, समझ में आया लिमिट क्या होता है? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इसका फिजिकल बिहेवियर, लिमिट का बिहेवियर क्या होता है। देखो क्या होता है, सुनो। मान लो fx है, मैं fx को दे रहा हूं x+2। ध्यान देना, x+2 भी बहुत टफ फंक्शन है, सिंपल फंक्शन रखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x, ठीक है? इसका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और तुम आंसर भी कर लोगे। मेरा क्वेश्चन बस ये है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ क्या होगा? हमको क्या चाहिए? ध्यान देना, मैं पहले ग्राफिकली समझा रहा हूं, ठीक है? मैं बिहेवियर किसके आसपास देख रहा हूं? मैं फंक्शन का, मेरा फंक्शन क्या है? x है ना, तो मैं क्या देख रहा हूं? 1 के आजू बाजू, ठीक है? ये मेरा 1 रहा, ओके? तो इस 1 के आसपास जब तुम इनपुट वेरी कराओगे, दोस्त, तो आउटपुट कहां जा रहे हैं बताओ मुझे? आउटपुट तुम्हारा हमेशा कहां जा रहा है बताओ? एक वाघा बॉर्डर की फील आनी चाहिए ना, कि जब मेरा इनपुट इसमें वेरी कर रहा है, तो हर केस पे मेरा आउटपुट कहां जा रहा है? At each case, my output is going towards which point? 1 कभी अचीव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं लिमिट की वैल्यू बोल रहा हूं, बिकॉज x टेंड्स टू a का मतलब ये होता है कि x जो है वो 1 के आजू बाजू में। अरे हर्षदा, तुम्हारी आवाज आ रही है, बात नहीं करो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या नहीं आ सर आवाज? हाँ, ये और का था। अच्छा सॉरी, जिसकी अभी था प्लीज, ठीक है? हाँ, सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबको अच्छे से क्लियर है इतना, ठीक है? तो क्या मतलब सर, तुमको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सभी को समझ में आया ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि जब x टेंड्स टू 1 है, ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 में तुम्हारा इनपुट इधर वेरी कर रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है? यहाँ पे 1 की ओर जा रहा है, ठीक है? तो इस फंक्शन का लिमिट 1 हो गया ना, इसका आंसर कितना आया? 1 आया। ये बात समझ में आती है? 1 क्यों बोल रहा हूं मैं बताओ? क्योंकि जब तुम्हारा इनपुट जो है 1 के राइट से मूव किया, 1 के राइट से मूव किया या 1 के लेफ्ट से मूव किया, दोनों ही केस में तुम्हारा आउटपुट कहाँ जा रहा है? 1 की तरफ। 1 की तरफ जा रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि आउटपुट कभी 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि इनपुट कभी 1 नहीं होने वाला है ना? लेकिन बिहेवियर जो है उसका किसकी तरफ है? 1 की तरफ है। एक काम कर,
ठीक है, बताओ एफ एक्स। हाँ मतलब वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? हाँ, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मैंने अब मैं एक्स का डाल रहा हूँ, मैं एक्स का वैल्यू 1.01 डाल रहा हूँ। ठीक है, डाल रहा हूँ 1. एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1.001 एक्स 1 के। मैं 1 के जितना पास करूंगा, मेरा आउटपुट 1 के और 1 पास के आ पास ही जाएगा। पहुंच रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे ये 1 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे ये भी कहां जा रहा है? 1 के करीब जा रहा है। ये बात समझ में आती है? जैसे हाँ जैसे ये सर। 1 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे ये भी 1 के करीब जा रहा है। तुम सिमिलर बिहेवियर लेफ्ट साइड में देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में। बोलो क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0.99। हमारा एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 0.99। 0.99। एक्स का वैल्यू डाला मैंने 0.999। बताओ एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0.9 0.999। एक्स का वैल्यू डाला 0.9999। एफ एक्स का वैल्यू 0.9999। चमकता है? तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू किधर की ओर जा रही है? 1 की ओर जा रही होगी ना। लेकिन ये वैल्यू कभी 1 नहीं होगी। ये वैल्यू कभी भी, अरे हाँ एक मिनट, अरे मुक्ता, मैं आज मुक्ता चौहान है कि उसने कहा था मुझे लास्ट क्लास में बड़ा लिखने को। मैं आज बड़ा लिख रहा हूँ ना, बोर्ड चमक दिख रहा है ना बोर्ड पे मुक्ता? somebody लास्ट क्लास में टोल्ड मी सर आपको थोड़ा बड़ा लिखा करो। ये क्या चल रहा है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना क्या नाटक चल रहा है? हर मोमेंट पे आ रहा है जा रहा है। सर लाइट गई खांदा कॉलेज में। ओह, अच्छा ठीक है। यार क्या करूं मैं फिर? ठीक है, 3G पे पढ़ लो यार, 4G पे पढ़ लो यार। राइट हैंड, कितने लोग क्या लाइट गई है यार? आई सर थिंक लोग लाइट आ ही गई है रहे हैं। बट चलेगा। हाँ चलेगा ना, ठीक है यार। मतलब एक्चुअली लाइट तो मेरी अभी नहीं, भाई फैन ऑन नहीं कर पाया, मैं बस इन्वर्टर पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, राइट हैंड साइड में तुम्हारी वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ी है ना। राइट हैंड साइड में तुम्हारी वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ी है कि 1 छोटी है? बड़ी है सर। बड़ी है। 1 से तो बड़ी है। उसको, तो यहां से वैल्यू हमेशा 1 की ओर जा रही है ना, उसको 1 प्लस बोलते हैं। 1 से बड़ी वैल्यू को हमेशा क्या बोलते हैं? 1 प्लस। यहाँ पर भी जो वैल्यू है, इसका ट्रेंड किधर की ओर? 1 की ओर ट्रेंड है ना। यहां से भी जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? 1 की ओर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ ये बात सर। समझ में आती है? तो दोनों ही साइड से फंक्शन की वैल्यू सेम साइड पे जा रही है। कहां जा रही है बताओ? 1 की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा ना। इस फंक्शन का लिमिट जो होगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा ना। करेगा। क्या होगा करेगा लिमिट? सर। करेगा। लिमिट का वैल्यू क्या होगा? लिमिट का वैल्यू 1। क्या होगा? 1। 1। लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये बात सबको अच्छे समझ में आती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। सर आप लोग साथ साथ हाँ नोट्स, आप लोग साथ साथ नोट्स कॉपी करेंगे एज क्लास। अब प्रॉपर क्लास की तरह काम चलेगा। आप लोग नोट्स भी कॉपी करिए, नोट्स कॉपी करिए।
सबने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फैन आ गया, लाइट आ गई। ओह, फैन चलाने से कोई दिक्कत होती है क्या? फैन चलाने से आप लोग को स्क्रीन में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं थोड़ा हिल रहा है, ठीक है थोड़ा सर, हिल रहा है ना? थोड़ा ठीक। नहीं, वो हिल रहा है, मुझे मालूम है। वो तो एक्चुअली मैं पता नहीं है, ट्राइपॉड में 4-5 ट्राइपॉड वापस कर चुका है, अच्छा ट्राइपॉड ही नहीं मिल रहा है मुझे। थोड़ा हिल रहा है ना, थोड़ा सा मुझे भी फील आ रही है ना, क्या करें इसका। ठीक है ना, फिलहाल अपन ठीक है, मैं भी आज फिलहाल करते हैं, कल का कुछ मैं और जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। वैसे भी ज्यादा बोर्ड लिखना नहीं है अभी आज। अपन ने इसी पे 2-3 एग्जाम, आपको लिमिट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? लिमिट क्या होती है? जैसे जैसे x तुम्हारा a की तरफ जाता है, वैसे वैसे fx शुड मूव टुवर्ड्स सम फिक्स्ड आउटपुट। अगर वो फिक्स्ड आउटपुट एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ भैया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, तो लेट्स कम हियर और लिखते हैं एक आध चीजें। एक और लिमिट निकालते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3, ठीक है। बताओ क्या होगा? लेट्स राइट एल्जेब्रिकली, ठीक है। बोलो राइट साइड से क्या आएगा? राइट साइड से, या पहले अपन लेफ्ट साइड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू लेफ्ट साइड। बोलो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा? वो आपका x, 1.99 हाँ 4.99, x क्या होगा? 1.999, हाँ सर। 4.999, 1.99999, ये क्या होगा? 4.99999। जैसे जैसे तुम्हारा ये कहाँ जाएगा? और 2 के करीब जाएगा, है ना? वहां जैसे जैसे और 2 के करीब जाएगा, वैसे वैसे ये जैसे जैसे 2 के करीब जाएगा, कभी 2 नहीं होगा, हमेशा 2 के करीब जाएगा। तो 2 के करीब जाएगा, वैसे वैसे ये कहाँ जाएगा? हमेशा 5 की ओर जाएगा। ये 5 की बिहेवियर समझ में आ रहा है तरफ। मुझे? तुमको सर ये वो y, बिहेवियर समझ में आ रहा है? सर वो y मतलब एफ ऑफ एक्स ही है ना? हाँ 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 हाँ, ये एफ ऑफ एक्स, जो इस केस में क्या है? एक्स प्लस 2, ठीक है। राइट साइड बताओ, बोलो राइट साइड बताओ क्या होगा? 2.001। 2.001। एक्स को डाला 2.01, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा? 5.0। 5.01। एक्स को और पास लाए, 2.001 क्या हो जाएगा? 5.001। एक्स को और पास लाए, 2.0001 क्या हो जाएगा? 5.0001। ऐसे ये कहाँ जाएगा? 2 के करीब, तो ये कहाँ जाएगा? 5 के करीब। ये बात समझ में आती है? हाँ इसलिए सर। हम क्या बोलेंगे? इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोलेंगे? आंसर क्या बोलेंगे? 5। आंसर क्या बोलेंगे? 5। ये बात चमकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने के लिए, तुमको ये समझना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन में 2 डाल के 5 नहीं आया है। आप लोग को 11th में जो स्कूल में लिमिट थी, उसमें आपको बहुत बार सिखाया जाता था कि x को 2 डाल दो, ठीक है। तो x को 2 डाल के लिमिट नहीं आया है, ठीक है। x को 2 डाल के लिमिट 5 नहीं आया। कैसे आया 5? बताओ आदित्य कुंटे। सर हमारा इनपुट 2 की तरफ जब जाता है तब हमारा आउटपुट 5 की तरफ आता है और फिक्स डायरेक्शन में है। सॉरी, हाँ फिक्स वैल्यू की तरफ है, तो हाँ, इसलिए हमारा उसका लिमिट मतलब, 5 हाँ आएगा। यस, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? x हाँ प्लस सर। 3 के एक्सप्रेशन में 2 डालने पे आपका आंसर नहीं आया है। x प्लस 3 का हमने क्या देखा है? बिहेवियर देखा है कि वो कहां पर जा रहा है, वो कहां पर जा रहा है। अगर वो एक फिक्स्ड वैल्यू की ओर जा रहा है, तब हमने बोला है भैया तुम्हारी लिमिट कितनी है? 5 है। ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ ठीक सर। है, कॉपी कॉपी करो इसको।
सबको क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। चलो ऐसे ही वैल्यू निकाल निकाल के बताओ मुझे थोड़ा सा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2। सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो कहां जाएगा वैल्यू, बताओ कहां जाएगा वैल्यू, बताओ। एफ ऑफ एक्स का 3 की तरफ जाएगा सर। हाँ बताओ, सबको क्लियर है क्या ये, कि जैसे जैसे तुम x का वैल्यू 1 के पास पास जाते जाओगे तो क्या होगा बताओ, 1.01 वैल्यू कितनी, अगर तुम्हारा, अगर मैं लेफ्ट साइड की, अब फील लो, अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट में तुमने डाला 0.99, ठीक है। हमारा fx क्या आएगा बताओ, fx क्या जाएगा? हेलो, 2.9। हाँ 0.99 का स्क्वायर प्लस 2 है ना। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 3 के ये पास हो वैल्यू, जाएगी। हाँ मतलब 2 के पास आ रही है ना ऑलमोस्ट, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है बताओ? 3 के पास है, बोलो कितनी आ रही है वैल्यू? 0.99 का स्क्वायर कितना होगा, निकालो ना, मोबाइल पे कैलकुलेटर तुम्हारे होगा, निकाल लो, क्या दिक्कत है। 2.9801। 2.9801 है ना। ऐसे ही मान लो उसको मैंने 0.999 कर दिया, अब बताओ क्या होगा वैल्यू? सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। ओके ठीक है, 0.999, अब बताओ क्या होगा अभी, ठीक है। 0.9999 का होल स्क्वायर हाँ प्लस 2, बोलो अभी क्या आएगा वैल्यू? 2.9999। 2.9999 चमक रहा है। जैसे जैसे ये कहां जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू कहां जा रही है बताओ? 3 के पास जा रही है, कभी 3 नहीं होगी, 3 के हमेशा पास जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कभी 3 नहीं होगी वैल्यू, हमेशा कहां जाएगी, हमेशा 3 वैल्यू को कहां अप्रोच जाएगी? 3 करेगी। के 3 के 3 पास। के अप्रोच पास। करेगी। अप्रोच वैल्यू को ही बोलते हैं लिमिट। राइट साइड में बताओ क्या होगा? x है, fx है, बोलो क्या होगा? x का वैल्यू लिया 1.01 लिया, तो fx का वैल्यू कहां जाएगा? 1.01 का स्क्वायर प्लस 2, बताओ कितना होगा, निकालो। थ्री 3.0201। 3.0201, 1.0001 डाला, अब बताओ कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 3.0002। 3.0002 समझ में आ रहा है? जैसे जैसे 1 की तरफ जा रहा है, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? ये कभी 3 नहीं, ध्यान देना, ये कभी भी 3 नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? 3 से कम रहेगा। ये हमेशा किसकी तरफ रहेगा? ये हमेशा 3 से ज्यादा रहेगा। लेकिन दोनों जो है वो अप्रोच किसकी ओर कर रहे हैं? दोनों जो है फाइनली अप्रोच किसकी ओर कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर कर रहे हैं ना अप्रोच। तो अप्रोच किसको कर रहे हैं? 3 को, है ना। तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी? 3। लिमिट की वैल्यू क्या होगी उनकी? 3। ये बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है लिमिट क्या होता है? अप्रोच, जिसको अप्रोच करते हो उस वैल्यू को लिमिट बोलते हैं। बोलो सबको क्लियर है? जिसको तुम अप्रोच करते हो उस वैल्यू को ही लिमिट बोली जाती है। एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबको इतना बेसिक चीज क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? जिसको अप्रोच करते हो उसको ही अपन यूज करते हैं एज अ लिमिट का वैल्यू। इतना क्लियर है? ठीक है। इसका ग्राफिकल बिहेवियर क्या, इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होगा दिखा दे जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाना आता है तुम लोगों को? हाँ यही ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वरा तुमको लिमिट किस पे निकालना है? 1 पे निकालना है ना।
तुमको लिमिट किस पे निकालना है, 1 पे, ठीक है। तो 1 के आजू बाजू में देखो वैल्यू, जब तुम 1 के आजू बाजू में रहोगे, यहां से यहां रहोगे या यहां से यहां रहोगे, ठीक है, तो दोनों ही केस में तुम्हारा जो आउटपुट है ये वैल्यू कितनी है, 3 है। तो चाहे तुम इधर हो तो तुम्हारा फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 3 की ओर। तुम चाहे इधर हो, तुम्हारा फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, 3 की ओर। ये बात समझ में आती है। तो ये जो अप्रोच वैल्यू है, ये जो अप्रोच वैल्यू है, इस अप्रोच वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। इस अप्रोच वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। इतना बात समझ में आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो समझ में आया लिमिट किसको बोलते हैं, है ना। लिमिट का बेसिक मतलब सबको क्लियर है। लिमिट क्या होता है कि जब इनपुट किसी एक वैल्यू की ओर जाता है, जो आउटपुट का बिहेवियर होता है, उसी आउटपुट के बिहेवियर को क्या बोलते हैं अपन, लिमिट बोलते हैं। अगर वो बिहेवियर एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। सबको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हेलो, कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। सब लोगों ने कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो लिमिट को पहले यार लिमिट की फील लो कि लिमिट क्या होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज लिमिट। इट इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिमिट, ठीक है। मैं एक और पे आता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, हाँ थोड़ा टफ करता हूं, ठीक है, मुझे बताना है, अभी सोच के बताना है। fx इज इक्वल टू x if x is if x is integer 0 if x is integer, ठीक है। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू हाफ fx, b लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। बताओ, थिंक एंड टेल मी द आंसर।
बोलो भाई, पहले वाला क्या आंसर है? क्लास में हो क्या सब लोग? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ बताओ ना, पहले हाँ, वाला क्या सर। आंसर आया? फर्स्ट का क्या आंसर आया बोलो? हाफ। हाफ। बढ़िया। क्या ग्राफिकल बिहेवियर देखिए इसका, कैसा ग्राफ होगा बताओ इसका? इंटीजर्स पे जीरो हो जाएगा, है ना? इंटीजर्स पे जीरो हो जाएगा और बाकी हर जगह क्या हो जाएगा? पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, ये हो गया। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब बताओ। तो x टेंड्स टू हाफ था ना, तो हाफ पे बताओ क्या आंसर आ रहा है, बोलो सोचो। हाफ पे दोनों ही साइड से हमारी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? हाफ को ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। अरे आई वांट मोर इंटरेक्शन इन द क्लास यार। हाँ आयते सर। कुंटे क्लियर है? तुम आयते हाँ, कुंटे सर। क्लियर है? हाँ सर, हाफ आएगा। हाँ, अरे हाँ या ना? दूसरे का बताओ। हाँ, साहिल सर। दूसरे का बताओ। साहिल दूसरे का। सर 1। 1। बढ़िया, बताओ कैसे? आदित्य एक्सप्लेन कर। सर हमारा इनपुट 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारा आउटपुट भी यूनिक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा हाँ। लिमिट एग्जिस्ट करेगा हाँ, और क्या आंसर हमारा आएगा आंसर इसका? वहां जाएगा 1। 1। किसी को भी यहाँ पे डाउट है, प्लीज फील वेरी फ्री। नहीं, प्लीज फ्री वेरी फील नहीं, प्लीज फील वेरी, प्लीज फ्री वेरी फील। भाई डाउट पूछ लो मत, सिंपल सा। सबको क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? सर हाँ, वो सर। ग्राफ वाला समझिए ना सर। क्या बोलो बोलो? fx की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है? हाँ सर। तो x टेंड्स टू हाफ जा रहा है, तो x टेंड्स टू हाफ जा रहा है, तो मतलब हाफ कहाँ पे? कहीं यहाँ पर है ना, हाफ हाफ दिख रहा है। हाँ सर। तो आउटपुट कहाँ जा रहा है? आउटपुट सर हाफ के पास जा रहा है। तो क्या होगा आंसर? हाफ ही होगा ना। हाँ सर। और दूसरे वाले केस में बताओ, हमारा इनपुट किसकी ओर जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है ना। हाँ सर। कभी इनपुट 1 नहीं होगा, हमको चाहिए भी नहीं 1, इनपुट तो कभी 1 नहीं होगा ना। लेकिन अगर इनपुट 1 की तरफ जा रहा है, हमारा आउटपुट कहाँ जा रहा है बताओ? 1 के पास अप्रोच कर रहे हैं। 1 के पास जा रहा है ना यार। यूनिक वैल्यू हो गई नहीं, यूनिक, एक यूनिक अप्रोच हो गया ना। द अप्रोच टू मूवमेंट इज यूनिक ना। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1। सर। हाँ सर। हाँ सर डाउट था, सेकंड बोलो। में 0 की तरफ अप्रोच होगा ना? कैसे कैसे बताओ? जीरो तरफ कहाँ जा रहा है? तुम तो सर, 1 तुम। हाँ बोलो। सर सेकंड कंडीशन में ऐसा दिया है कि if x इज इंटीजर f of x 0 होगा। अरे तुम देखो, 2 सेकंड बना रहा हूँ, ठीक है? 1 है, ये तुम्हारा 0 है और ये तुम्हारा ऐसा है, ठीक है? अब बताओ तुम क्या बोल रहे हो मुझे? जब मैं x को 1 की तरफ भेज रहा हूँ तो मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है बताओ तो? आउटपुट 0 की तरफ थोड़ी जा रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है हमारा? यहाँ पर आउटपुट कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। आउटपुट कहाँ है? यहाँ पे। आउटपुट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पे आउटपुट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पे आउटपुट कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर। तो तुम जो 1 के नेबरहुड में हो, दाएं या बाएं से, तुम 1 के दाएं या बाएं से जा रहे हो, हमारा आउटपुट किसकी ओर जा रहा है? 0 की तरफ थोड़ी जा रहा है, आउटपुट किसी तरफ जा रहा है? आउटपुट तुम्हारा किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। 1 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट क्या होगा? 1 होगा। सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। अरे सबको हाँ सर। सबको क्लियर है क्या इस केस में? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तुमको समझना पड़ेगा लिमिट क्या होता है। लिमिट क्या होता है भाई? लिमिट जो है ना, इनपुट के अप्रोच पे फंक्शन का आउटपुट अगर एक यूनिक वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, उस यूनिक वैल्यू को अपन फंक्शन का लिमिट बोलते हैं। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस होल कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कि लिमिट क्या होता है? मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, इधर से भी 1 की तरफ जा रहा हूं, दोनों ही केस में मेरा आउटपुट जो है एक यूनिक वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है।
अगर वो यूनिक वैल्यू की अप्रोच नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर अच्छे से है? ठीक है, कॉपी कर लिया? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर हाँ सर। fx is equals to x belongs to rational minus x belongs to irrational, limit x tends to 1 fx, limit x tends to 0 fx. I want everybody to think. Take your time and think. अरे हो जाए तो बताओ।
हेलो। हाँ सर। पता ही नहीं चलता तुम लोग लगते लगते मेरी क्लास ही खत्म हो गई। अरे बताओ पहले का आंसर क्या आ रहा है? नॉट एग्जिस्टिंग। नॉट एग्जिस्टिंग। अच्छा, और दूसरे का? 0। बढ़िया, ठीक है। और बाकी लोग आंसर? श्रेया तुम्हारा आंसर? सेम आया। ठीक है। एनीबॉडी एल्स विद डिफरेंट आंसर? और तुम लोग कर ले तो बता दिया करो ना यार, ठीक है। पहले आंसर आते हैं, पहले को समझते हैं, पहले फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या है फंक्शन? x जब x रैशनल है और माइनस x जब x इरेशनल है, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल तो नंबर लाइन पे ऐसे ही रहते हैं ना, कभी मतलब कभी रैशनल कभी इरेशनल, कुछ अपन बता नहीं सकते है ना। ये फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ जरा? डॉट 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 ऐसे ग्राफ बनेगा ना इस फंक्शन के। ये बात समझ में आ रही है क्या कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा? ढेर सारे डॉट 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 रहेंगे। इधर भी तुम्हारा ढेर सारा डॉट डॉट डॉट। चमक रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा साइड हो गया? दिस इज फॉर रैशनल पार्ट, ठीक है। इरैशनल पार्ट के लिए हम लोगों को कहाँ जाना है? माइनस एक्स की लाइन पे। तो माइनस एक्स की लाइन कहाँ होगी? यहाँ होगी कहीं, है ना। समझ रहे हो ना? डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट रहेगा ढेर सारा। भाई ये क्लियर है क्या? है ना। और यहाँ भी क्या रहेगा? डॉट 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 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। बोलो, ये बात अच्छे से क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मुझे बताओ x टेंड्स टू 1 पे क्या हो रहा है? ये रहा 1। अब बोलो 1 के आजू बाजू में क्या बिहेवियर है? बताओ मेरे को, समझाओ कोई। 1 के आजू बाजू में क्या होगा? बोलो बताओ, मधुकरण बताओ 1 के आजू बाजू में क्या होगा? सर वो 1 को अप्रोच करेगा सर। नहीं, 1 के आजू बाजू में ये देखो सर कैसे 1 के जाएगी? जब 1 के हाँ इस साइड में नेगेटिव होगा सर, तो पॉजिटिव होगा। नहीं 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 इरेशनल होंगे। नहीं नहीं 1 के इस साइड में जब तुम्हारा इरेशनल होगा तो वैल्यू कहाँ होगी? 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के इस साइड में कभी रैशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। तो कभी वैल्यू कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, कभी कहाँ जाएगी? नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ऐसे ही 1 के इस साइड में, राइट साइड में, तो कभी क्या होगा तुम्हारा? बताओ 1 के राइट साइड में क्या होगा? बोलो, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ये बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। तो कोई एक यूनिक वैल्यू की अप्रोच हो पा रहा है क्या? नहीं ना। नहीं सर। कभी कहाँ जा रहा है? कभी ऊपर है, कभी 1 पहुंच जा रहा है, कभी -1 पहुंच जा रहा है ना। कभी 1 है, कभी -1 है, कभी 1 है, कभी -1 है। तो क्या हो गया? लिमिट क्या बोलेंगे इसको? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट Exist. एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है? क्योंकि जब हम इनपुट वेरी करा रहे हैं तो आउटपुट एक यूनिक वैल्यू की ओर नहीं जा रहा है। अप्रोच नहीं ठीक है? करता। इसमें आओ, इसमें बोलो क्या होगा। अगेन मैं सेम ग्राफ बनाऊंगा। अब बताओ यहाँ मधुकरण, बताओ क्या होगा। सर अभी इसमें जीरो के इस साइड लेंगे तो सर वो बोलो। जीरो तो मैं जीरो के इस साइड लूंगा हाँ या सर जीरो के इस साइड लूंगा, क्या होगा सर बताओ। सर वो जीरो के पास ही अप्रोच होगा सर। हाँ, जीरो के इस साइड लो चाहे जीरो के इस साइड लो, है ना, वैल्यू दोनों हाँ साइड सर से कहाँ अप्रोच कर रही है? सेम जीरो के वैल्यू पास ही अप्रोच जा कर रहा रही है है ना। इसका मतलब लिमिट क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब लिमिट क्या आ गया? जीरो। प्रियंका क्लियर है? हाँ सर। प्रियंका शिंदे भी थी ना अपने पास, नाम ही भूल गया था। प्रियंका क्लियर है क्या? प्रियंका शिंदे कंफ्यूज करे कोई और बच्ची थी क्या? नहीं, प्रियंका शिंदे थी नहीं बच्ची। प्रियंका शिंदे है क्या? अच्छा, अरे माइक ऑन कर, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बहुत दूर है यार, उतना पावर नहीं, मेरा पावर बहुत है ये। सबको इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। एनीबॉडी हाँ हैविंग सर एनी डाउट? नहीं सर। सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं नोट्स कॉपी करो इसको। तो इस केस में लिमिट नॉट एग्जिस्ट और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट टू जीरो। ठीक है, कॉपी करिए, फिर मैं रब करता हूँ। सर अगर इसमें था हाँ, तो अंतर नहीं पड़ता, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रूट टू के आजू और बाजू में रैशनल भी है, रूट टू के आजू और बाजू में रैशनल भी है और इरैशनल भी है। रूट टू के आजू और बाजू में रैशनल भी है और इरैशनल भी है। ठीक है, तो वैल्यू कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, वैल्यू कभी ऊपर जाती और वैल्यू कभी नीचे आती। ठीक है, तो अपन वापस से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना। हाँ सभी को चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लिया? सबने कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मुझे बताओ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एक्स। एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स बिलोंग्स टू इरैशनल। ठीक है, बताओ किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? और लिमिट की वैल्यू क्या होगी? किस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू क्या होगी? बताओ। सर जीरो के अबाउट। जीरो के सर, अबाउट क्या होगा वैल्यू? 1। 1 कैसे किया बताओ? x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे, है ना। x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? डॉट 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 फिर जाएगा ऐसे, है ना, समझ रहे हो। और 1 माइनस एस का ग्राफ कैसा होगा? वापस से 1 माइनस एस का ग्राफ कैसा होगा? फिर से डॉट 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 डॉट, है ना। और इधर भी क्या जाएगा? डॉट 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 डॉट। ये बात चमक रही है क्या? है ना।
तो अब कहीं भी और लोगे तो मान लो यहाँ बात करो लिमिट की, यहाँ पे वापस से वैल्यू क्या होगी, ऑसिलेट करेगी ना, ऊपर नीचे, है ना। तो एक ही पॉइंट है ना यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा, जब तुम यहाँ पर रहोगे तो क्या होगा बताओ, बोलो। वो एक ही पॉइंट की तरफ अप्रोच कर। हाँ, कहाँ अप्रोच कर रहा है बताओ, जब इस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इसके और इधर, ठीक है, जीरो के अबाउट बात कर रहे हैं, दोनों साइड से फंक्शन कहाँ जाते हुए दिख रहा है हमेशा, दोनों ही साइड से फंक्शन हमेशा कहाँ जाते हुए दिख रहा है, 1 की तरफ ना, ठीक है। तो क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 कितना आ गया, 1, और बाकी ऑल, और क्या आएगा, एंड ऑल अदर प्लेसेस, एंड बोलो क्या लिखेंगे, एंड ऑल अदर प्लेसेस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ऑल अदर प्लेसेस लिमिट विल नॉट, बोलिए, एग्जिस्ट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रब करूं, एवरीबॉडी रब करे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। जस्ट ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम, बोलो क्या होगा। बोलो क्या होगा, बताओ। सर हम x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 और हम लोग x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 और x प्लस 1, हमको फंक्शन का आउटपुट चाहिए ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या करें। हाँ बोलो, अब क्या करें। x प्लस 1 का ग्राफ बनेगा और 1 पे डॉट आएगा, डिफाइन नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, इसकी यहाँ लिखा, यहाँ बताओ, यहाँ अगला स्टेप क्या करूं बताओ। x माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे और x प्लस 1 क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली 1 नहीं हो रहा है, मतलब 0 नहीं हुआ। ब्यूटीफुल, ठीक है, बिकॉज दिस वी कैन ऑलवेज कैंसिल, x माइनस 1 गेट्स कैंसल्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, because x minus 1 is never exactly 0। ठीक है भाई, x minus 1 की वैल्यू कुछ तो होगी ना हमेशा, लेकिन वो ऊपर नीचे वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। ऊपर नीचे वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम एंड नॉन जीरो। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, बिकॉज x माइनस 1 इज नेवर एग्जैक्टली 0। तो ये और ये मैं काट सकता हूँ ना, ये बात चमकती है क्या, मैं क्यों काट पा रहा हूँ। इट इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं क्यों कैंसिल कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं कैंसिल क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज x माइनस 1 इज नेवर एग्जैक्टली 0। वो हमेशा 0 के आजू या 0 के, वो हमेशा क्या रहेगा, x माइनस 1 इट विल बी हमेशा, x माइनस 1 हमेशा क्या रहेगा बताओ, इट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो। तो किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी को मैं ऊपर नीचे से हमेशा कैंसिल कर सकता हूँ ना। ये देखो ना, 10 to the power minus 100 into 5 by 10 to the power minus 100 कितना का वैल्यू इसका बताओ तो प्रियंका। 5। ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी है, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है, जीरो नहीं है ना। अगर कोई चीज जीरो नहीं होती है तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ, उसको कैंसिल कर सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। सबको ये बात चमकती है क्या मैं क्या कह रहा हूँ। अब आ गया अपने पास क्या बच गया, अब मेरे पास बताओ क्या बच गया, मेरे पास फाइनली फंक्शन क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया ना।
है ना। अब बताओ इसका लिमिट कितना आएगा, डालो। 1 के आजू बाजू का वैल्यू डाल के आंख बंद करके सोचो क्या होगा। 1 के आजू बाजू का वैल्यू डाल के बताओ अप्रोच कहाँ जाएगा। 1 को डालते हैं, 1 के आजू बाजू डालो, बोलो क्या होगा। 0.99 डाला, कितना होगा 1.99, 0.999 डाला, कितना होगा सर 2 के 1.99। उससे अप्रोच कर रहा है, आउटपुट 2 के हाँ, इधर अप्रोच करता अप्रोच करेगा बहुत सर अच्छी 2 के बात इधर। है। अप्रोच वैल्यू कितनी आ गई, 2 चमक रहा है। 2 इसमें हमने इस वाले एक्सप्रेशन में x को 1 नहीं डाला है, x को 1 का आजू बाजू डाल के उसका क्या देखा है अपन ने, उसका बिहेवियर देखा है, उसका अप्रोच देखा है कि वो किस वैल्यू की ओर जा रहा है। ये बात समझ में आती है क्या। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सभी को हाँ चीज सर। क्लियर है क्या अच्छे से। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अपन ने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अपन सेम टाइप की वैल्यूज चाहे वो कितनी भी छोटी हो ऊपर नीचे अपन कैंसिल कर सकते हैं। सेम टाइप की वैल्यू ऊपर नीचे अगर है, मान लो ये देखो, एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। 10 की पावर 50 इंटू 2 बाई 10 की पावर 50 इंटू 2 बाई, बस इतना बताओ कितना होगा इसका आंसर, बोलो कितना होगा। 2 बस 2 ना, value कितनी हो, ऊपर और नीचे ना, सर तो कितनी भी बड़ी हो बाबा, ऊपर और नीचे सेम है ना, तो वी कैन ऑलवेज क्या कर सकते हैं अपन, ऑलवेज वी कैन कैंसिल। ऑलवेज अपन क्या कर सकते हैं उसको, मुझे एक्सप्लेन तो करो उसको। वी कैन ऑलवेज वी कैन कैंसिल। क्या ये कैंसिल। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर। एवरीबॉडी चीज क्लियर है क्या अच्छे से। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कि वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी हो, वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, वी कैन ऑलवेज कैंसिल। वी कैन ऑलवेज, अरे बोलो यार, कैंसिल। वी कैन ऑलवेज कैंसिल। कैंसिल। तुमको बस यही समझना है आज की क्लास में कि लिमिट का मतलब क्या होता है। कॉपी कर लिया, रख करूं, कॉपी करने वाले हो कॉपी करो, प्लीज कॉपी इट। सर बोलो। अगर 2x होगा तो मतलब वैसे ना सर 0.99 ऐसा डाल के चेक करना पड़ेगा ना हमें। हाँ 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 हाँ, हमेशा 2x से क्या आउट अंदर पड़ता है, कुछ भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, तुमको उसका अप्रोच देखना पड़ता है। आते हैं ना वैल्यू और आते हैं। रब कॉपी करे, रब करूं क्या, बोलो। अरे भाई कोई बताएगा, कॉपी कर लिया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब वैसे लास्ट क्लास में जो मैं तुमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, काफी खराब साउंड था। आज तो आई थिंक साउंड में खरखर नहीं होगा, साउंड बिल्कुल क्लियर होगा ना। आज साउंड सही आ रही होगी होपफुली, है ना। हाँ सर। हाँ सर। लिमिट x टेंस टू, मुझे बताओ, पाई बाई 2 साइन x, बोलो जी क्या होगा। कौन बताएगा इसका आंसर, मुझे इसका आंसर बता। प्रतीक इसका आंसर बता। सर 1 आएगा। 1 आएगा, बताओ क्यों। सर क्योंकि x π/2 के पास अप्रोच कर रहा है और ग्राफ से मतलब वो 1 की तरफ बढ़ता है आउटपुट उसका, इसीलिए। इसीलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। सबको क्लियर है ये बात। अरे सबको ये बात क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ पाई सर। बाई 2 के पास जा रहा हूं मैं, तो ना। अब इसमें एक अच्छा ऑप्शन लाते हैं, सर पाई आवाज बाई
इसका क्या आंसर होगा? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ सर। सर ब्लर भी शुरू हो गया। नेट का सिग्नल क्या रेड आ रहा है क्या मेरा? अभी सर व्हाइट दिखा रहा है, पहले रेड दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो फैन की वजह से हिल रहा होगा। अभी देखो 2 मिनट में ब्लरनेस खत्म हो जाएगी। खत्म हुआ ब्लरनेस? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। 2 मिनट रुको, अभी ये हिलना बंद हो जाएगा ना। अभी ठीक हुआ? नहीं सर। नहीं सर। एक सेकंड, सर आप क्वेश्चन बता दीजिए। जस्ट वेट, एक बार हिलना बंद हो जाएगा ना आईपैड। हाँ सर। हाँ सर, हो गया, ठीक हो गया। हाँ सर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू π/2 GIF sin x। अब बताओ। बोलो। जीरो। जीरो होगा। जीरो होगा। एक्सप्लेन करेगा मुझे कोई? कौन करेगा? आदित्य एक्सप्लेन करेगा? एक मिनट रुक जा, आदित्य रुक जा। दुबे, एक बच्चा था ना मेरे यहाँ, नाम भूल गया, पूरा नाम क्या था? आदित्य दुबे नाम था ना? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो आदित्य दुबे, आंसर बताओ। सर जब लिमिट π/2 से LH में रहेगा देन 1 से थोड़ा छोटा रहेगा तो फिर ग्राफ के हिसाब से वो 0 को टेंड करेगा, और π/2 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो भी 1 से थोड़ा छोटा रहेगा, फिर भी वो 0 को टेंड करेगा। जी समझ आई क्या? लिमिट x टेंड्स टू π/, ये बताओ, बोलो। मधुकरण बता पाएगा? मधुकरण? हाँ सर। बताओ। पहले मुझे तुम ऊपर वाला एक्सप्लेन करो, ऊपर वाला कैसे आया जीरो, वो एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि साइन इनवर्स की ग्राफ में सर अगर हम साइन एक्स के ग्राफ में अगर हम π/2 से थोड़ा सा π/2 के आसपास में कोई वैल्यू डालते तो सर वो ग्राफ के हिसाब से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। इसलिए सर साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। नहीं मैं ये वाला बता रहा हूँ, दूसरा वाला। हाँ सर, GIF में सर अगर हम π/2 से कम वैल्यू डालते तो वो 1 से कम आता है और वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। और अगर नहीं, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, लेकिन GIF लगाते ही वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाएगा। हाँ सर। और π/2 प्लस में क्या होगा? π/2 प्लस पे सर वो 1 से कम हो रहा होता है। 1 से कम होता है, 1 से 1 के पास अप्रोच कर रहा होता है, तो फिर GIF लगाने की वजह से वो 0 की तरफ ये 0 हो जाएगा, इसलिए है ना। अब दूसरे वाले का आंसर बताओ। सर 0 ही होगा। नहीं सर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों बताओ? सर अगर π/2 के आगे गया तो नेगेटिव में जाता है कॉस। बढ़िया। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस वाले में π/2 के आगे में जाता हूँ, π/2 के आगे में हूँ, π/2 प्लस में हूँ, ठीक है, तो वैल्यू cos x की कैसी रहेगी? नेगेटिव वैल्यू रहेगी ना। cos x का ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो जब π/2 के तुम आगे रहोगे तो cos का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव वैल्यू का GIF कितना होता है? 0 -1। π/2 प्लस में cos x की वैल्यू कैसी होगी बताओ? 0 माइनस पे होगी ना, तो GIF cos x कितना हो जाएगा? -1। और π/2 माइनस पे क्या होगा? π/2 माइनस पे cos x की वैल्यू कहां पर है? 0 प्लस में है ना, तो उसका GIF का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। दोनों बराबर नहीं आए ना,
हाँ सर। दोनों बराबर नहीं आए ना। हमने क्या बोला था कि अगर फंक्शन के दोनों साइड में इंटरवल है तो दोनों साइड के इंटरवल में सेम वैल्यू को अप्रोच होना चाहिए। अगर दोनों साइड के वैल्यू सेम वैल्यू का अप्रोच नहीं होता है तो व्हाट वी से दैट लिमिट Does not Does exist. not does not exist. exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, रब करें, कॉपी करो इसको। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Sir. ठीक है, तो मैं इसकी बात करता हूँ फिर। तो अभी हमने जो भी फंक्शन की बात करी ना, वो सारे फंक्शन ऐसे थे कि जिनका तुम्हारा दोनों साइड इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों साइड में लिमिट्स की बात कर रहे थे और देख रहे थे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका एक ही साइड डोमेन एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट के, तो क्या करेंगे? मान लो किसी का बस रिपीट राइट साइड कीजिए। एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, मैं क्या रिपीट कह रहा कीजिए हूँ, ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी हमने जो भी आज फंक्शन देखा, मान लो किसी भी पॉइंट पे जब लिमिट देख रहे थे, हम लोग दोनों साइड की लिमिट की बात कर रहे थे, है ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन ऐसा भी तो सकता है ना, मैं दोनों साइड की बात नहीं करूंगा, मैं बस उस ए के राइट साइड से बात करूंगा। ए है ना, ए, ये ए था मेरा, मैं कह रहा हूं बस मैं ए के राइट साइड में बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो ए के राइट साइड में जब बात करते हैं ना, और अगर फंक्शन एक यूनिक वैल्यू पे अप्रोच करता है तो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ए के बस राइट साइड के नेबरहुड में तुमने वैल्यू देखा, ऑब्जर्व किया आउटपुट को, वो आउटपुट अगर एक यूनिक वैल्यू की ओर जाता है ना राइट साइड में, तो क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। सेम चीज अगर ए के लेफ्ट में बात करनी पड़ी मुझे, मैं ए के लेफ्ट में बात करूंगा, बस ओनली इन लेफ्ट, और लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू एक यूनिक नंबर की ओर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर है तो बराबर रहे, दोनों अगर है तो बराबर रहे। ये बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वापस से रिपीट करूं मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तक हमने जो भी फंक्शन की बात करी आज, हमने क्या बात किया बताओ, बोलो। मैंने क्या बात किया? कोई भी नंबर दिया मैंने, उसके दोनों साइड में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था ना। अपन ने जो भी तुमको फंक्शन दिया उसके दोनों ही साइड में तुम्हारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था। मान लो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि जिस नंबर पे मुझे लिमिट देखनी है, मैं उसका बस राइट साइड में देखूं या उसका बस मैं लेफ्ट साइड में देखूं, ये भी तो कर सकता हूँ ना मैं। जब मैं बस राइट साइड में बिहेवियर देखता हूँ ना फंक्शन के आउटपुट का, तो क्या बोलते हैं उसको? राइट हैंड लिमिट। जब मैं बस लेफ्ट साइड में देखता हूँ ना वैल्यू बिहेवियर फंक्शन का, क्या बोलते हैं उसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बात समझ में आती है? अगर फंक्शन का राइट साइड भी, अगर उस ए का राइट साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों में ही हमको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है और बराबर देखना पड़ता है। अगर बस लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो बस लेफ्ट में निकालते हैं, अगर बस राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो बस राइट में निकालते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ थोड़ी सी सर। चीज थी, बाकी इस पर अपन बातें करेंगे। और ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन है, देखो लिमिट एफ एक्स ये है तुम्हारा, देखना एफ एक्स इज तुम्हारा 3x+1 और ठीक है x+1 और x-1, x 1 - x और 1 + x, x <0 और x <0।
x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और gx है x स्क्वायर प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन 1 2x, लिमिट g ऑफ f ऑफ fx x टेंड्स टू 0। बताओ क्या होगा? अंडरस्टैंड बिहेवियर। f ऑफ g ऑफ x निकालने की आवश्यकता नहीं है या g ऑफ f ऑफ x निकालने की आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंड द बिहेवियर। बताओ क्या होगा? बोलो, सोचो सोचो सोचो। सर 2 होगा। हाँ बताओ भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? बोलो क्या हो रहा है, बोलो। सर वो पहला जो केस है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, उसमें g ऑफ x में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। नहीं, कैसे बोल रहे हो? पहले तुम यहाँ पे देखो ना 0 प्लस पे क्या हो रहा है। सोचो 0 प्लस पे क्या हो रहा है, बताओ 0 प्लस पे क्या हो रहा है, बोलो। 0 प्लस पे ऊपर से आउटपुट कहाँ से आएगा, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से आए। 0 प्लस में कहीं से, 0 प्लस में कहाँ से आउटपुट आएगा, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? तो 0 प्लस में f ऑफ 0 प्लस कितना होगा, बोलो। f ऑफ 0 प्लस कितना होगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली? 1 प्लस 1 नहीं वे 1 प्लस 1 प्लस है ना। अब g ऑफ 1 प्लस कितना होगा? 1 प्लस का स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो क्या होगी वैल्यू? 2 हाँ मतलब 2 प्लस, मतलब अप्रोच कर रहा है ना फिक्स वैल्यू की ओर। किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है ना, जब 0 माइनस पे आओ, बोलो f ऑफ 0 माइनस क्या होगा? सर 1 माइनस f ऑफ 0 नहीं रे, f ऑफ 0 माइनस ऊपर जाओगे ना तो 1 माइनस 0 माइनस। हाँ सर 1 माइनस 0 माइनस चमक रहा है। 1 माइनस 0 माइनस कितना हो जाएगा वैल्यू? 0 माइनस नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो 1 में से नेगेटिव क्वांटिटी माइनस करो तो और 1 प्लस हो जाएगा ना। तो g ऑफ 1 प्लस कितना होगा वापस से? 1 प्लस का स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 प्लस। जो वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 प्लस 2 प्लस तो हो गया, लेकिन अप्रोच दोनों साइड से 2 पे कर रहा है ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अरे सभी को क्लियर है क्या अच्छे से ये? हाँ सर। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी आज? लिमिट पढ़ा। लिमिट क्या होता है? व्हाट इज लिमिट? व्हेन वी से दैट I need to find fx x tends to a, limit fx x tends to a, it means that कि as my x is moving in the neighborhood of a, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, my output of the function should tend towards should approach towards a fixed value। अगर दोनों साइड से एक फिक्स्ड सेम वैल्यू को अप्रोच हो रहा है तो लिमिट डज एग्जिस्ट। अगर दोनों साइड से अलग अलग वैल्यू अप्रोच हो रही है या कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही है तो व्हाट डू वी से? वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आती है? हेलो अरे सबको बात अच्छे से क्लियर है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्या बोल है ना, क्लियर है सबको? ठीक है। एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 0
x इंटू साइन एक्स, बताओ क्या होगा? सर एक्स टेंड्स टू 0 है या इन्फिनिटी है सर? जीरो है, जीरो है, जीरो है। सर एक्स होगा क्या? नहीं, x कैसे होगा? 0, जीरो, बताओ कैसे? क्योंकि x लेस देन 0 पे भी GIF 0 प्लस ही आ रहा है और x लेस देन 0 ग्रेटर पे भी GIF 0 प्लस ही आ रहा है। कैसे? देखो, जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो प्लस, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? वो भी साइन जीरो प्लस है ना। साइन जीरो प्लस कितना होगा? वापस से वैल्यू कहाँ जाएगी? जीरो प्लस, उसका जीआईएफ कितना होगा? जीरो। अब आते हैं जीरो माइनस पे। जीरो माइनस पे क्या हो जाएगा? ये जीरो माइनस और साइन ऑफ जीरो माइनस है ना। अब ये दोनों जीरो माइनस और साइन ऑफ जीरो माइनस क्या बन जाता है बताओ? जीरो जीरो प्लस है ना। तो वैल्यू हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? वापस से जीरो आ जाएगी, जीरो प्लस, और उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? जीरो। ये बात समझ में आई कि जीरो के तुम लेफ्ट में जाओ, तुम जीरो के राइट में जाओ। सबको क्लियर है क्या हुआ यहाँ पे? तुम देखो ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले इसके बारे में बताओ मुझे क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा इसके बारे में? अरे हेलो, क्लास चल रही है ना? Does not does exist. not Does exist. not exist. हाँ, बताओ क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 पे -1 आ रहा है और ग्रेटर देन 0 पे 0। समझे ओम? यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे जीरो माइनस पे कितना आ गया तुम्हारा? -1। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट एग्जिस्ट। ओम क्लियर है? हाँ सर। ओम कौन करे, क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है क्या? अच्छा, ऊपर वाला समझ में आया कैसे हुआ? ऊपर वाले में क्या होता है? जीरो प्लस पे जीरो प्लस इंटू जीरो प्लस, जीरो प्लस रह गया, और जीरो नेगेटिव पे क्या हो गया? जीरो माइनस इंटू जीरो माइनस, वापस से क्या हो गया? सर पॉजिटिव बन गया ना। हाँ, ऊपर वाला एक बार ग्राफ से दिखा सकते हैं? नहीं, एक्स ऐसे ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? फालतू में कंफ्यूजन होगी ना। तुम आंख बंद कर सोचो ना, तुम आंख बंद कर सोचो ना कि एक्स का वैल्यू जीरो प्लस में है, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू जीरो प्लस में है, और साइन जीरो प्लस कितना होता है? साइन जीरो प्लस कितना होता है? साइन का ग्राफ बनाता हूँ, देख, साइन का ग्राफ बनाता हूँ, ये देख, ये तेरा साइन का ग्राफ है और ये जीरो है। तो साइन जीरो प्लस में कितना होता है वैल्यू? जीरो के पास ही होता है ना। साइन जीरो प्लस कितना होता है? जीरो के पास होता है ना बाबा। साइन जीरो प्लस कितना होता है? जीरो के पास होता है ना। हाँ सर। साइन जीरो प्लस तुम्हारा जीरो के पास होता है ना। हाँ सर। और साइन जीरो माइनस क्या होगा? वापस जीरो के पास होगा, लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो जीरो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन जीरो माइनस कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ना साइन जीरो माइनस, ये तुम्हारा साइन जीरो माइनस है। साइन जीरो माइनस की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव हो गया, और ये एक्स कितना है? वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसलिए दोनों साइड में क्या बन गया? जीरो प्लस डालो चाहे जीरो माइनस डालो, हमारे पास ये क्या बना? जीरो प्लस इंटू जीरो प्लस, जीरो प्लस रह गया, और यहाँ पे जीरो माइनस इंटू जीरो माइनस, मतलब कितना हो गया? वापस से जीरो प्लस हो गया। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। सबको क्लियर अच्छे से? ये हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? तो ठीक है, अभी आज का लेक्चर वापस सुन लेना एक बार, फाइन, और देन वी विल मीट टुमारो। ओके ओके सर। पहले कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। सर अरे सबने? हाँ बोलो। सर कल 4 बजे से KTW सर की क्लास है ना? हाँ, मैं सर से बात कर लूंगा। ओके सर। ठीक है।
चलो ठीक है, ओके, कॉपी कर लिया सब में ना? हाँ सर।